हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के दो सबसे बड़े देशों की। एक तो हमारा देश इंडिया जो कि आबादी के हिसाब से दूसरा बड़ा देश है, और एक है चाइना जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा देश माना जाता है। और भी कई मामलों में दोनों ही देश दुनिया में टॉप 10 में ज़रूर आते हैं, जैसे कि इकोनॉमी, लैंड एरिया, मिलिट्री पावर। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और चाइना की मिलिट्री पावर्स के बारे में। इंडिया और चाइना की आबादी दुनिया की आबादी का 37% है। अगर हम किसी भी ताकतवर देश की सेना पर नजर डालें तो हर देश की आर्मी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: लैंड आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। हम तीनों पर एक एक कर नजर डालेंगे। चाइना के पास 23,35,000 एक्टिव सैनिक हैं और लगभग 14 लाख रिजर्व्ड सैनिक हैं। इस मामले में दुनिया का सबसे ज्यादा सैनिक वाला देश भी चाइना है। बात की जाए इंडिया की तो इंडियन आर्मी में एक्टिव सैनिक की संख्या 14 लाख है और लगभग 21 लाख रिजर्व्ड सैनिक हैं। अगर बात की जाए मिलिट्री बजट की तो मिलिट्री बजट हर देश अपनी इकोनॉमी के हिसाब से हर साल घटाता या बढ़ाता रहता है। इंडिया और चाइना दोनों देशों में गरीबी का दर काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन डिफेंस पर दोनों ही देश काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। चाइना का मिलिट्री बजट है $228 बिलियन, यानी कि लगभग 17,37,000 करोड़ रुपए, और अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा मिलिट्री बजट चाइना का ही है। वहीं 2019 में इंडिया का मिलिट्री बजट था $61 बिलियन, यानी कि लगभग 4,64,000 करोड़ रुपए, जो कि दुनिया का 4th हाईएस्ट मिलिट्री बजट है। अगर बात की जाए मिलिट्री टैंक्स की तो चाइना के पास हैं 9,150 मेन बैटल टैंक्स। हालांकि कुछ सोर्सेज के हिसाब से चाइना के पास 4,292 टैंक्स हैं। वहीं 4,788 आर्मर्ड व्हीकल, 1,710 एसपीजीज, 6,246 आर्टिलरीज, 1,770 मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। हालांकि अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग नंबर्स का पता चलता है। जैसे एक वेबसाइट के हिसाब से चाइना के पास 235 एसपीजीज ही हैं। चाइना के पास जो टैंक है उनमें शामिल है VT4 बैटल टैंक, टाइप 99 एंड 96 टैंक्स। हालांकि इनमें से कुछ टैंक्स आउटडेटेड भी हैं और बहुत से लेटेस्ट भी हैं। टैंक्स के मामले में चाइना अमेरिका और रशिया के बाद तीसरे नंबर पर आता है। तो 4th नंबर पर कौन आता है? इंडिया। इंडियन आर्मी के पास 5,978 मेन बैटल टैंक्स हैं। हालांकि दूसरे सोर्सेज के मुताबिक 4,992 या कुछ के मुताबिक 6,000 से ज़्यादा टैंक्स इंडियन आर्मी के पास हैं। वही आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात की जाए तो यह है 6,704, 1,290 एसपीजी, 7,414 आर्टिलरीज और 292 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हैं। इंडिया के बैटल टैंक्स में मेन है T-72। इसके अलावा रशियन में T-90 की बहुत बड़ी फ्लीट इंडियन आर्मी के पास है, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा टैंक माना जाता है। बात करते हैं एयरफोर्स की, जो हर देश की सबसे इंपॉर्टेंट आर्मी मानी जाती है। एयरफोर्स में चाइना के पास है टोटल 1300 फाइटर जेट्स, जिनमें रशियन सुखोई 35S और सुखोई 27S शामिल है। इसके अलावा चाइना के पास है चैंगडू J-20, J-31, जिसके उन्होंने खुद बनाया है। अमेरिकन सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट यानी चैंगडू इंजीनियरिंग का कमाल है। फिलहाल चाइना के यही सभी फाइटर प्लेन उसे दुनिया का 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स बनाते हैं, बट उसके जस्ट बाद है इंडिया। चाइना की एयरफोर्स में 1300 फाइटर प्लेन्स थे, वहीं इंडिया एयरफोर्स में 1720 फाइटर प्लेन्स हैं, जिनमें सबसे मेन है सुखोई Su-30 MKI MiG-29। इसके अलावा बेहद ताकतवर फ्रेंच मेड दसॉल्ट मिराज 2000 इसे अब तक बनाया गया बेस्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसके अलावा तेजस, जो पूरी तरह से इंडिया में बनाया गया है। चाइनीज आर्मी में 911 हेलीकॉप्टर, जिनमें से 281 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं इंडियन आर्मी के पास 722 हेलीकॉप्टर, जिनमें से 23 अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों देशों की नेवी की। तो चाइना के पास है एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 25 डिस्ट्रॉयर, 42 फ्रिगेट्स, 8 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और लगभग 50 अटैक सबमरीन्स। चाइना अपनी नेवी पर काफ़ी पैसे खर्च करके 2 स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कैरियर बना रहा है। इनमें से एक सुपर कैरियर 2020 और एक 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा, और फिर केवल USA, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के पास ही इतने बड़े शिप्स होंगे। पर इसके कुछ ही टाइम के बाद इंडिया के पास भी एक सुपर कैरियर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका नाम है INS विशाल। फिलहाल तो चाइना और इंडिया दोनों ही देशों के पास एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। इंडियन नेवी में इसके अलावा 11 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट्स और 15 सबमरीन्स हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर इंडियन नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी में से एक मानी जाती है। फिर भी USA, रशिया और चाइना के बाद अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की। तो चाइना के पास हैं 240 न्यूक्लियर वेपन्स। हालांकि कुछ सोर्सेज के मुताबिक चाइना के पास और भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन उनके आंकड़े किसी को नहीं पता। इंडिया के पास भी 120 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जानना चाहते हैं कि परमाणु शक्ति रखने वाले दुनिया के 10 सबसे ताकतवर देश कौन से हैं? तो जल्दी जाके हमारी वीडियो देखें। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल फोर्सेस की। तो दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेस में से एक
इंडियन नेवी की मार्कोस को माना जाता है, जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंडो पाक बॉर्डर पर सीक्रेट मिशन को करने का है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसका नाम है गरुण, जिसका गठन 2004 में किया गया था। वहीं चाइना के पास है पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज, जो 1988 से चाइना की 3 आर्मीज का हिस्सा है। दोस्तों, मैंने आपको जो भी आंकड़े इसमें बताए हैं, ये दोनों देशों की गवर्नमेंट ने पब्लिक किए हैं, तभी दुनिया इनके बारे में जानती है। लेकिन आर्मी की बहुत सी चीज़ें सीक्रेट भी होती हैं जो किसी को नहीं पता होती। इन आंकड़ों को जानकर हम इतना तो समझ गए हैं कि भले कई मामलों में चाइना पावरफुल देश है, पर इंडिया भी उसके एक कदम पास है और कई मामलों में उससे आगे भी है। और दोनों देशों की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी में से एक है। तो हम यह ही कहेंगे कि यह जो वेपन्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, उनका यूज़ केवल परेड्स में ही होता रहे। रियल लाइफ में एक दूसरे के देश के खिलाफ इनका इस्तेमाल कभी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, ना सिर्फ दोनों देशों का बल्कि पूरी दुनिया का। कोई वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।